राम राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कंपटीशन पॉइंट में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल या सीपीओ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टैटिक जीके के, उनके बारे में विस्तार से विश्लेषण सहित पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो करेंगे भारत के प्रमुख नृत्य और प्रमुख नृत्य से संबंधित 20 सवाल के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है नृत्य संबंधित जो वीडियो है, ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हाल ही में सीपीओ की जो नोटिफिकेशन आई है और इस साल सीजीएल में भी बड़ी भर्ती आने वाली है, तो उसमें 1 या 2 नंबर का नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आना लगभग तय है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे स्टैटिक जीके के नृत्य से संबंधित 20 सवालों को विस्तार से विश्लेषण सहित पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी वीडियो का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीपीओ में 3 अक्टूबर 2023 की। तो इसके ऑप्शन है मणिपुर नृत्य, सत्रिय नृत्य, कथक नृत्य और ऑप्शन नंबर डी मोहिनीअट्टम। तो राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित कौन सा नृत्य है? ये है मणिपुरी नृत्य। तो सत्रिय नृत्य कहाँ का नृत्य है? ये है असम का। कथक कहाँ का मुख्य नृत्य है? ये है उत्तर प्रदेश का। और मोहिनीअट्टम कहाँ का प्रमुख नृत्य है? ये है केरल का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एसएससी सीपीओ 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है 3 अक्टूबर को। दोस्तों, यहीं कहीं सब चीज़ें याद करके चलना है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर से संबंधित है, सत्रिय असम से संबंधित है और कथक उत्तर प्रदेश से और मोहिनीअट्टम केरल से। ठीक है, साथ ही के साथ में इसमें क्या बताया गया है, राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित जो है वो है मणिपुरी नृत्य। कुछ लोग राधा और कृष्ण को देख की रासलीला से संबंधित लगा देते हैं। अगर ऑप्शन में रासलीला होता है तो रासलीला, अदरवाइज यूपी का जो भी नृत्य है यानी कि कथक पे निशान लगा देते हैं, तो जो बिल्कुल गलत है। राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है, यह है मणिपुरी नृत्य पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरु विपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? ये भी एसएससी सीपीओ 3 अक्टूबर 2023 की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है मणिपुरी नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी है कथक और ऑप्शन नंबर डी है ओडिसी। तो गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी नृत्य। गुरु विपिन सिंह को जो पुरस्कार भी मिले थे कुछ, सबसे पहला मिला था कालिदास सम्मान, जो दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अनामिका कला संगम पुरस्कार, ये दिया गया था कोलकाता सरकार द्वारा। और तीसरा है शिरोमणि पुरस्कार, एशियन पेंट कोलकाता द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो जो है गुरु विपिन सिंह किसके प्रमुख प्रतिपादक हैं, किस नृत्य के हैं? ये है मणिपुरी नृत्य के। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और ओडिसी उड़ीसा का। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। ये एसएससी सीएचएसएल 13 मार्च 2023 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम और ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी। ठीक है, तो असम के जो वैष्णव मठों से विकसित नृत्य कौन सा नृत्य है? यह है क्षत्रिय। सबसे पहले वीडियो में हमने बताया था कि क्षत्रिय कहाँ का नृत्य है? असम का। तो असम के वैष्णव मठों से विकसित कौन सा नृत्य है? क्षत्रिय। पढ़ लेते हैं। क्षत्रिय जो है 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकरदेव ने की थी। और क्या है दूसरा नोट पढ़ लेते हैं इसका। अंकिया नाट क्षत्रिय एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक शैली सम्मिलित होती है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा यानी कि असमिया मैथिली मिश्रित में लिखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। यह आया है SSC CPO 3 अक्टूबर 2023 का, ये भी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए झेलम परांजपे कुचिपुड़ी, के उमाराव ओडिसी, सी ऑप्शन है मल्लिका साराभाई कथक से, पदम सुब्रमण्यम भारतनाट्यम से। तो जो है मल्लिका साराभाई किससे संबंधित है? ये है कुचिपुड़ी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम से संबंधित है। मल्लिका साराभाई किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। के उमाराव किससे संबंधित है? ये भी कुचिपुड़ी से है। और झेलम प्रांजपे है उड़ीसा से। यानी कि इसमें जो सही जवाब है पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? ये क्वेश्चन है SSC CPO में 4 अक्टूबर 2023 को आया था। थुलाल नृत्य, ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी और ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब क्या है? थुलाल नृत्य जो संबंधित है वो है केरल से संबंधित है। इसके बारे में नोट करके पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओटम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। दूसरा नोट क्या है? केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली, कुटियाट्टम, थेयम, नांगयार कुथू, चाक्यार कुथू, पडियनी, युद्ध कला संबंधी नृत्य, ये सभी नृत्य केरल के हैं। और तीसरा क्या है इसका नोट? कुंचन नाम्बियार ने थुलाल नृत्य को चकियार कुथू के विकल्प के रूप में बनाया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी? ये भी SSC CPO 4 अक्टूबर 2023 को आया था। तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित कौन है? जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गुरु विपिन सिंह को। यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुरु विपिन सिंह। ठीक है, जिसने गोविंद जी नृत्यालय बनवाया, इसका सही जवाब है गुरु विपिन सिंह। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसका ऑप्शन बी है गुरु अमूबी। ये कौन है? ये हैं मणिपुर राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता थे। और राजकुमार सिंहजीत सिंह कौन थे? ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के प्रमुख प्रतिपादक है। इनको भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइबा, ऑप्शन नंबर बी चोलोम, ऑप्शन नंबर सी रास और ऑप्शन नंबर डी परेंग। तो किसके रूप में जाना जाता है शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को? ये जाना जाता है चोलोम के रूप में। पढ़ लेते हैं इसके आगे बारे में विस्तार से। चोलोम जो है ये मणिपुरी नृत्य का जो तांडव रूप है उसका प्रतिनिधित्व करता है। और जो इसमें माइबा नृत्य कब किया जाता है? माइबा नृत्य मणिपुरी त्यौहार जब लाई हरोबा होता है तो उसके उत्सव के दौरान किया जाता है। लाई हरोबा क्या है? यह त्यौहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसके बारे में विस्तार से हमने जानकारी ले ली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी कथकली और ऑप्शन नंबर डी कथक। तो जो ठुमरी संगीत है ये है कथक से संबंधित है। ठुमरी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं विस्तार से। ठुमरी जो है यह शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। तो ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने कौन कौन से? बनारस घराना, लखनऊ घराना और पटियाला घराना। ठीक है, और शोभा गोटू एक महिला हुई हैं, इनका जो पूरा नाम था वो था भानुमति शिरोडकर। इन्हें ठुमरियों की रानी कहा जाता है। यानी कि ठुमरी जो है वो कथक से संबंधित है। शोभा गोटी को जो है ठुमरियों की रानी कहा जाता है।
और इसके घराने कौन कौन से? बनारस घराना, पटियाला घराना और लखनऊ घराना। ठीक है। और शोभा गुट्टू को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से और पद्म भूषण 2000 में प्रदान किया गया था। तो ठुमरी से जुड़े और अन्य व्यक्ति कौन थे? बेगम अख्तर, प्रभात रे, गौहर जान आदि ठुमरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ये SSC सीजीएल 14 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। यानी कि कौन सा नृत्य झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 घूमर, ऑप्शन नंबर बी झिक्का दसाई, ऑप्शन नंबर सी कोली और ऑप्शन नंबर डी कोलकली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी झिक्का दसाई। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाए झिक्का दसाई। लेते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। झिक्का दसाई यह संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। इसके बारे में और भी ध्यान लेते हैं। पाइखा और गोलवरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस के लोकप्रिय रूप हैं। इस नृत्य शैली में नर्तक धनुष बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए ओडिसी, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो दलखाई जो है ये भारत के ओडिशा राज्य का प्रमुख नृत्य है दलखाई। तो दलखाई के बारे में देख लेते हैं। दलखाई जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई है। और इसे जब कब कब किया जाता है? एक तो किया जाता है फागुन पुनी पे, नुआखाई पे, दशहरा आदि त्योहारों पर मनाया जाता है। और ये नृत्य जो आमतौर पर किया जाता है ये देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। चलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। यानी कि इसका सही जवाब है चांगई नृत्य, ये है नागालैंड से। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जो है यह है नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती है। और चांगसांग नृत्य जो है नक्युलुम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। और त्योहारों की भूमि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नागालैंड की भूमि को। क्वेश्चन नंबर 12, कुमी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। कुमी लोक नृत्य जो है वो तमिलनाडु की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नोट पढ़ लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सी जानकारी विस्तार में कर लेते हैं। कुमी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। और कुमी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी किया जाता है। और ये नृत्य कैसे किया जाता है? यानी कि बिना संगीत के, सिर्फ तालियों के आधार पर किया जाता है। ताली बजेंगी और ये नृत्य होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी गोवा और ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का नृत्य है? ये है मणिपुर का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा और जान लेते हैं विस्तार से इसके बारे में। थंबल चोंगबा मेतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। और सेकंड है इसका फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। और गंभीरा कहाँ का प्रमुख नृत्य है? यह है पश्चिम बंगाल का प्रमुख नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी केरल। तो नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है।
ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 21 जुलाई 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। तो नाट्य लोक नृत्य जो कहाँ कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाट्य नृत्य में ढोल नगाड़े और शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। और आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? कोलाटम, बुट्टा, बोमालू। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर बी गुरु विपिन सिंह, ऑप्शन नंबर सी गोपी कृष्ण और ऑप्शन नंबर डी उदय शंकर। तो आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी उदय शंकर को। तो उदय शंकर को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? संगीत नाटक अकादमी 1960 का, पद्म विभूषण 1971 में मिला था इन्हें। और नोट, जो उदय शंकर हैं ये प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये एसएससी सीजीएल 25 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। तो राउत नाच किस में है? पंजाब का क्या है प्रमुख नृत्य? गिद्धा। असम का सत्रिय बिहू और गुजरात का गरबा। तो राउत कहाँ का नृत्य है? ये है प्रमुख नृत्य है छत्तीसगढ़ का, यानी कि सत्रह का सही सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, जोनपा लेगसो का एक स्वागत नृत्य है। एसएससी सीजीएल 26 जुलाई 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान और ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो जोनपा लेगसो जो प्रमुख नृत्य है, एक स्वागत नृत्य है, यानी कि वेलकम डांस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई अतिथि घर में आता है या कोई भी आदमी घर कहीं भी किसी भी जगह उपस्थित होता है तो उसके स्वागत के लिए गाया जाने वाला नृत्य है ये जोनपा लेगसो। तो ये कहाँ का प्रमुख नृत्य है? ये है भूटान का प्रमुख नृत्य। चलो इसके बारे में विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं। तो भूटान के जो प्रमुख नृत्य हैं कौन कौन से हैं? छुंगदरा नृत्य, ड्रामसे नगाचम, बुमथांग नृत्य, अच्छे लाहमो डांस इत्यादि, ये जो हैं भूटान के प्रमुख नृत्य है। और श्रीलंका का प्रमुख नृत्य क्या है? केंडियन। और अफगानिस्तान का कौन सा है प्रमुख नृत्य? ये है अत्तान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, थालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? सीरियल में आया है 26 जुलाई 2023 को। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गोवा और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो धालो जो है भारत के गोवा राज्य का प्रमुख नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक होने वाला है। थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो इसके बारे में है, धालो ढालो नृत्य भी कहा जाता है इसे। यह नृत्य भंडारी, नाइक, कुनबी, गोड़ी और गेबी समुदाय द्वारा किया जाता है। यानी कि ढालो नृत्य जो है, ढालो नृत्य है गोवा का, और यह मुख्यतः कुछ विशेष जातियों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जैसे भंडारी, नाइक, कुनबी, गोड़ी आदि इसकी प्रमुख समुदाय हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, सोनल मानसिंह की एक प्रमुख नृत्य की है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी, ऑप्शन नंबर बी कथक, ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम और ऑप्शन नंबर डी क्षत्रिय। तो सोनल मानसिंह किस प्रमुख नृत्य से संबंधित है? ये हैं भरतनाट्यम से। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। लास्ट क्वेश्चन है, अलारिपु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? यह सीजल में आया था 18 जुलाई 2023 को। ऑप्शन नंबर ए है कथक, ऑप्शन नंबर बी है ओडिसी, ऑप्शन नंबर सी है कथकली और ऑप्शन नंबर डी है भरतनाट्यम। तो अलारिपु भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये है भरतनाट्यम का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अलारिपु। अलारिपु के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
भरतनाट्यम प्रदर्शन में, यानी कि भरतनाट्यम के बहुत सारे भाग होते हैं, जिनमें सबसे पहला है अल्लारिपू, दूसरा है जथी स्वरम, तीसरा है शब्दम और चौथा है वर्णम, पांचवा पदम और छठा तिल्लाना। यानी कि भरतनाट्यम के 6 भाग होते हैं। तो 6 भागों में से एक भाग है अल्लारिपू। ठीक है दोस्तों, ये थी आज के स्टैटिक जीके के प्रमुख 20 क्वेश्चन, जिनको हमने इस वीडियो के द्वारा बिल्कुल क्लियर कवर कर लिया है और विस्तार से इनका विश्लेषण किया है। तो आने वाली वीडियो में हम करेंगे 20 से 50 तक के प्रमुख क्वेश्चनों का विश्लेषण। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।